हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम मदर मूवी की कंप्लीट स्टोरी। आई एम मदर 2019 की एक ऑस्ट्रेलियन साइबरपंक थ्रिलर फिल्म है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है, जो इसकी यूनिक स्टोरी टेलिंग और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट को काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अगर आप ये फिल्म खुद देखना चाहते हैं तो आई एम मदर नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली अवेलेबल है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। एक विनाशकारी घटना ने पूरी इंसानियत को धरती से मिटा दिया था, लेकिन इस तबाही के तुरंत बाद एक हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर एक रोशनी जल उठती है। ये कोई आम बंकर नहीं था, ये एक रिपॉपुलेशन फैसिलिटी थी। इंसानियत को दोबारा शुरू करने के लिए बनाया गया एक गुप्त स्थान। बंकर के अंदर एक लैब में 63,000 ह्यूमन एम्ब्रियोज गहरी नींद में सो रहे थे, पर उनका ख्याल रखने के लिए कोई इंसान नहीं था। उनकी देखभाल करने के लिए था एक एडवांस रोबोट जिसका नाम था मदर। मदर का एक ही मोटिव था, हर एक बच्चे को बिल्कुल एक असली माँ की तरह पालना। जैसे ही मदर एक्टिवेट हुई, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अपनी परफेक्टली प्रिसाइज मैकेनिकल आर्म से उसने पहला एम्ब्रियो निकाला, जिसका नंबर था APX01। मदर ने उस एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल वूम्ब एक मैकेनिकल गर्भ में रखा, जहां सिर्फ 24 घंटे में वो एम्ब्रियो एक पूरे बच्चे में बदल गया। और पहली बार उस सुने पड़े बंकर में एक छोटी सी बच्ची की रोने की आवाज गूंज उठी थी। मदर के ठंडे मेटल फिंगर्स ने बहुत प्यार से उस बच्ची को उठाया। यही थी ह्यूमैनिटी की पहली संतान। मदर ने उसे साफ किया, अपने सीने से लगाया। उसके चेस्ट से जुड़े हीटिंग पैड्स बच्ची के शरीर को गर्म रखते, और जब वो रोती, मदर के सीने से एक ह्यूमन वॉइस में ललाबाई बजता, एक गीत जो उस बच्ची को शांत कर देता। मदर ने उसका कोई नाम नहीं रखा, उसके लिए वो बस डॉटर थी। मदर ने डॉटर को एक असली माँ की तरह पाला, उसे चलना, बोलना, सोचना और सब कुछ सिखाया। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की। डॉटर रात को तब तक नहीं सोती थी जब तक मदर उसे कोई कहानी ना सुना दे। मदर ही उसकी असली माँ थी, उसकी टीचर, उसकी गार्डियन और उसकी सबसे करीबी दोस्त। डॉटर ने कभी कोई और इंसान नहीं देखा था, इसलिए ये दुनिया ही उसके लिए नॉर्मल थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। मैं अकेली क्यों हूँ? बाकी बच्चे कहाँ हैं? मैं बाहर क्यों नहीं जा सकती? मदर ने उसे समझाया कि बंकर के बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी है, हवा जहरीली है। एक भयानक वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया। आधी से ज्यादा आबादी मारी गई और बाकी लोग जहरीली हवा से मौत का शिकार हो गए। अब बाहर कोई जिंदा नहीं, सिर्फ ये बंकर ही बचा है। मदर ने उससे वादा किया कि जब डॉटर बड़ी हो जाएगी और केपेबल बनेगी, तब मदर और एम्ब्रियोज एक्टिवेट करके उसके भाई बहन बनाएगी और उनकी एक बड़ी फैमिली होगी। डॉटर ने अपनी माँ की हर बात मान ली। समय बीतता रहा। वो छोटी बच्ची अब एक इंटेलिजेंट, स्किल्ड और कॉन्फिडेंट यंग वुमेन बन चुकी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मदर ने उसे ग्रूम किया था। अब वो मदर का भी ख्याल रखती थी। अगर मदर का कोई मैकेनिकल पार्ट खराब हो जाता, डॉटर खुद एक्सपर्ट की तरह उसे रिपेयर कर देती। उन दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। मदर ने उसे सब कुछ सिखाया, कॉम्प्लेक्स मेडिकल साइंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट, म्यूजिक और सबसे ज्यादा एथिक्स। डॉटर एक ब्रिलियंट सर्जन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। वो हर काम परफेक्शन की तरह करती, मदर की तरह। एक दिन एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मदर ने उससे एक मुश्किल सवाल पूछा। मान लो तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे पास 5 मरीज हैं, सब मौत के किनारे, सबको अलग अलग ऑर्गन चाहिए और हॉस्पिटल के पास कुछ नहीं है। अचानक पता चलता है कि तुम्हारे ऑर्गन्स उन सब से परफेक्टली मैच करते हैं, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम अपनी जान कुर्बान कर दोगी उन 5 लोगों को बचाने के लिए? डॉटर ने सोचा, फिर बोली, मदर, मैं शायद उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दूं, पर क्या ये सही होगा? अगर मैं अपनी जान उन लोगों के लिए दे दूं जो बाद में किसी को नुकसान पहुंचा दें, जो मर्डरर्स या थीव्स निकले, तो क्या मेरी सैक्रिफाइस मोरली ठीक होगी? मदर ने पूछा, तो तुम ये नहीं मानती कि हर अच्छे या बुरे इंसान की लाइफ कीमती होती है? मदर की आंखों में सीधा देखकर डॉटर ने पूरी हिम्मत से कहा, मैं मानती हूँ कि हर इंसान की लाइफ कीमती होती है, लेकिन किसी को जानबूझकर मार कर दूसरों को बचाना ये भी मोरली सही नहीं है। मदर ने उसके जवाब की तारीफ की और उनकी क्लास खत्म हो गई। क्लास के बाद डॉटर अपने रूम में बैठी एक पुराने टीवी शो देख रही थी। तभी लाइट अचानक फ्लिकर हुई और एक जोर का झटका लगा। पूरा बंकर एकदम अंधेरे में डूब गया। ये पहली बार था जब बंकर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम फेल हुआ था। उस वक्त मदर अपने चार्जिंग पॉड में थी। पावर कट ने उसका सिस्टम भी बंद कर दिया। डॉटर घबरा गई।
उसने एक फ्लैशलाइट उठाई और फैकल्टी में फॉल्ट ढूंढने निकली। बंकर के लंबे अंधेरे कॉरिडोर्स में चलते हुए उसे एक अजीब सी स्क्रैचिंग नॉइज सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चली और एयरलॉक तक पहुंची। वहां उसने देखा कि एक पावर केबल काट दी गई थी। इसी वजह से पूरे बंकर की इलेक्ट्रिसिटी गई थी। तभी पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। डॉटर घबरा के दीवार के पीछे छुप गई, पर फिर हिम्मत जुटाई और पीछे जाकर देखा। फूड स्टोरेज के नीचे कुछ हिल रहा था। जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसकी सांस रुक गई। वहाँ एक चूहा था। वो जल्दी से उठकर एक खाली बोतल में थोड़ा सा फूड रखती है, फिर छुपकर इंतजार करती है। कुछ सेकंड बाद चूहा खाना खाने के लिए बोतल में घुस गया। डॉटर ने तुरंत लिड बंद कर दिया। उसकी आंखों में हैरानी थी। जिंदगी में पहली बार उसने कोई दूसरा लिविंग क्रिएचर देखा था, पर सवाल ये था, ये आया कहाँ से? मदर के होते हुए बंकर में एक जर्म तक सरवाइव नहीं कर सकता, और मदर के हिसाब से बाहर की जहरीली हवा ने कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा नहीं रखा था। डॉटर ने केबल वापस जोड़कर फैसिलिटी की इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर की और चूहे को लेकर मदर के पास पहुंची। मदर पूरी तरह रिचार्ज होकर जागी और डॉटर ने उसे रैट दिखाया, पर मदर का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो टेंशन में आ गई। तुमने इसे छुआ? कहाँ मिला ये तुम्हें? डॉटर ने बताया, एयरलॉक में छुपा था, इसी ने वायर काटी। फिर डॉटर ने पूछा, क्या ये रैट बाहर से आ सकता है? मदर ने चूहे को हाथ में लिया और कहा, बहुत कम चांस है, फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। ये कहकर मदर चूहे को ले जाने लगी उसे मारने के लिए। डॉटर चिल्लाई, पर आप तो कहती थी कि बाहर कुछ जिंदा नहीं। अगर हवा पॉइजनस है तो ये रैट कैसे बचा? मदर ने कहा, इसका जिंदा होना ये प्रूफ नहीं करता कि हवा सेफ है। हो सकता है ये वायरस से इन्फेक्टेड हो। डॉटर ने कहा, या फिर हो सकता है बाहर की हवा अब क्लीन हो रही हो, लाइफ वापस आ रही हो। इस रैट को चेक तो करो। मदर ने बिल्कुल नहीं सुनी। उसने चूहे को और उस बॉक्स को सीधा फर्नेंस में फेंक दिया। एक पल भी नहीं सोचा। डॉटर हैरान हो गई। जिस मदर ने उसे सिखाया था कि हर लिविंग थिंग के साथ दयावान रहना है, आज उसने एक बेचारे जानवर को इतनी बेरहमी से मार दिया। पहली बार डॉटर को मदर से डर महसूस हुआ। अगले दिन डॉटर का बर्थडे था। मदर ने बहुत खुशी से उसके लिए केक, खाना और गिफ्ट तैयार किया, पर डॉटर का दिमाग अब भी कल रात वाले चूहे में अटका हुआ था। वो सोच रही थी, बाहर लाइफ वापस कैसे आ गई? क्या हवा सच में बदल रही है? रात को जब मदर रिचार्ज मोड में गई और डॉटर अपने रूम में थी, तभी ट्यूबलाइट फिर से फ्लिकर हुई। डॉटर सोचने लगी, शायद कोई और चूहा वायर चबा रहा हो। वो तुरंत एयरलॉक की तरफ भागी, पर वायर बिल्कुल ठीक थी। वो वापस मुड़ने ही वाली थी कि एयरलॉक के बाहर से एक नॉकिंग साउंड आया, जैसे कोई मेन डोर पर खड़ा हो। डॉटर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फ्लैशलाइट से देखने की कोशिश की, पर एयरलॉक के आगे एक दूसरा हैवी डोर होता है, मेन बंकर डोर, इसलिए कुछ नहीं दिखा। डॉटर क्यूरियोसिटी और फियर के साथ आगे बढ़ी, प्रोटेक्टिव सूट पहना और एयरलॉक के अंदर गई। बाहर कौन है? उसने जोर से पूछा। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक औरत की आवाज आई, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। मुझे लगा ये प्लेस डेजर्टेड है। मुझे गोली लगी है, प्लीज मेरी मदद करो। डॉटर का शरीर कांपने लगा। मदर के हिसाब से बाहर कोई जिंदा नहीं, तो ये कौन है? उस औरत की दर्द भरी चीखें असली थी और मदद की पुकार बार बार सुनाई दे रही थी। डॉटर दो टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ मदर की टीचिंग और बंकर के रूल्स, और दूसरी तरफ एक इंसान की तड़पती हुई जान। आखिर वो रुक नहीं पाई। वो भाग के अंदर गई, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव सूट लाई और उसे एयरलॉक में रखा। फिर इनर डोर बंद करके कांपते हुए हाथों से हैवी मेन डोर खोलने लगी। पर उसे पता नहीं था कि उसी वक्त मदर का चार्जिंग साइकिल कंप्लीट हो रहा था। उसकी सिस्टम में अलार्म बजा, मेन डोर ब्रीच। मदर फुल स्पीड में वहां दौड़ी। जब डोर खुला, एक खून से भरी जख्मी औरत डरते हुए अंदर घुसी। डॉटर की आंख फटी रह गई। जिंदगी में पहली बार उसने एक दूसरा ह्यूमन देखा, पर मदर की वार्निंग याद आई, बाहर वाला वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। डॉटर चिल्लाई, पहले सूट पहनो, तभी मैं तुम्हें अंदर लाऊंगी। वो औरत बड़ी मुश्किल से सूट पहनने लगती है। डॉटर एयरलॉक खोलने ही वाली थी कि तभी मदर के हैवी फुटस्टेप कॉरिडोर में गूंजने लगे। डॉटर को वो चूहा याद आया। उसने सोचा, अगर मदर ने इस औरत को देख लिया तो शायद इसका भी वही हाल हो। वो धीरे से फुसफुसाई, मेरी मदर आ रही है, चुपचाप बैठ जाओ, मैं वापस आकर तुम्हारी मदद करती हूँ। औरत भारी सांस लेते हुए कॉर्नर में बैठ गई। मदर अंदर आई और डॉटर को डांटने लगी, तुमने मेन डोर क्यों खोला? डॉटर ने घबराकर झूठ बोला, सॉरी मदर, मैं बस देखना चाहती थी कि बाहर क्या है, मैं बाहर नहीं गई। मदर का रूप शांत हो गया। अच्छा, ये दोबारा नहीं होगा, चलो आज तुम्हारा एग्जाम है।
डॉक्टर के पास कोई और चॉइस नहीं थी। वो जख्मी औरत को छोड़कर मदर के साथ चल दी। कुछ देर बाद क्लासरूम में मदर ने उसे एक टैबलेट दिया। 60 मिनट्स, कंप्लीट योर एग्जाम, फिर स्टडी करना। मैं लैब में जा रही हूँ और उसके बाद एयरलॉक सैनिटाइज करूंगी। ये सुनते ही डॉक्टर के दिमाग में अलार्म बजा। सैनिटाइज का मतलब था उस औरत की मौत। मदर के जाते ही डॉक्टर एग्जाम की परवाह ना करते हुए सीधा एयरलॉक की तरफ दौड़ी। वहां वो औरत बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने पहले उसका बैग अच्छे से चेक किया और अंदर जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग के अंदर एक गन थी। डॉक्टर के हाथ कांपने लगे। उसने गन जल्दी से छुपा दी और फिर बेहोश पड़ी उस औरत को उठाना शुरू किया। एक पल के लिए डॉक्टर का दिल घबरा गया। उसे लगा कि वो औरत शायद मर चुकी है। अगले ही पल वो जख्मी औरत हिचकियों के साथ जमीन से उठ बैठी। वो अभी भी दर्द से कराह रही थी। उसके सामने रखी पानी की बोतल देखकर वो बिल्कुल जानवरों की तरह लपकी और एक ही बार में सारा पानी पी गई। जब उसकी सांस थोड़ी संभली, डॉक्टर ने हिम्मत जुटाई और वो सवाल पूछा जो अंधेरों की तरह उसके दिमाग में फैलता जा रहा था। तुम बाहर कैसे जिंदा बची? बाहर की हवा जहरीली है ना? औरत ने थकी हुई पर हैरान आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, ये सब किसने तुम्हारे दिमाग में भर दिया? बाहर कोई पॉइजनस एयर नहीं है। ये शब्द डॉक्टर के कानों में बॉम्ब की तरह फट गए। जो दुनिया मदर ने उसे दिखाई थी, जो सच वो बचपन से मानते आई थी, सब कुछ झूठ हो सकता था। डॉक्टर कुछ पूछ पाती इससे पहले कॉरिडोर में मदर के हैवी फुटस्टेप गूंजने लगे। घबराते हुए डॉक्टर ने उस औरत को संभाला और उसे खींचकर एक पास वाले मेंटेनेंस रूम में ले गई। धीमी आवाज में बोली, यहाँ छुप जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ। फिक्र मत करो, मैं मदर से बात करूंगी और वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेंगी। बेचारी इंजर्ड औरत को लगा था कि मदर एक इंसान है। वो बिना शक अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी रही। डॉक्टर मेडिकल रूम गई दवा लेने, पर जैसे ही उसने मेडिसिन निकाला, मदर सामने आ गई। डर के मारे पिल्स उसके हाथ से गिर गए। वो जल्दी से झुकती हुई उन्हें उठाने लगी। इसी बीच एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में घुस गया। दर्द के बावजूद उसने एक आवाज तक न की। मदर का डर उस दर्द से ज्यादा गहरा था। मदर के जाते ही डॉक्टर ने सब पिल्स उठाई और भागती हुई मेंटेनेंस रूम में पहुंची और शॉक में जम गई। रूम खाली था। वो घबरा कर धीरे धीरे पुकार रही थी, आप कहाँ गई? तभी अंधेरे के कोने से वो औरत अचानक से सामने आई और डॉक्टर को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में खौफ था। डरती हुई आवाज में वो बोली, मेरी गन कहाँ है? ये एक रोबोट है। डॉक्टर को तुरंत समझ में आ गया वो मदर की बात कर रही है। डॉक्टर ने उसे शांत करते हुए कहा, वो मेरी मदर है, वो तुम्हारी हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी। पर इस बार औरत की आंखों में एक अजीब सा डर आ गया। तुम उस रोबोट को मदर बुला रही हो? बाहर उसके जैसे रोबोट्स ने मेरा ये हाल किया है। डॉक्टर का दिल कांप गया। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, क्या मदर जैसे और रोबोट बाहर हैं? औरत ने गुस्से और घबराहट में जवाब दिया, हाँ बहुत सारे। अब टाइम मत बर्बाद करो, वो हमें मारे इससे पहले मेरी गन वापस दो। डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है कि कुछ रोबोट्स बुरे हों, पर मदर ऐसी नहीं है, वो अच्छी है। पर तभी डॉक्टर की नजर औरत के हाथ पर पड़ी। वो एक मेटल रॉड कसकर पकड़ी हुई थी। डॉक्टर डर से पीछे हटी, पर अगले ही पल औरत उस पर झपटी और गन छीनने की कोशिश की। जोर जबरदस्ती में डॉक्टर के मुंह से चीख निकल गई। इस चीख की गूंज मदर तक पहुंची। मदर कॉरिडोर में फुल स्पीड से भागने लगी। औरत ने गन हाथ में ले ली और मदर पर सीधा फायर कर दिया। बुलेट मदर के मेटल फ्रेम से टकराकर चिंगारियां बनकर बिखर गई। मदर को कोई नुकसान नहीं हुआ। मदर ने एक सेकंड में औरत को पकड़ लिया। डॉक्टर बीच में आ गई और चीख कर बोली, मदर प्लीज रुको, ये सिर्फ डरी हुई है। बाहर के रोबोट्स ने इस पर गोली चलाई थी। इसे हेल्प चाहिए, पनिशमेंट नहीं। मदर का चेहरा एक अजीब सी नरमियत में बदला। डॉक्टर, तुमने ये सब क्यों छुपाया? पहले ही बता देती। ये कहकर मदर उस औरत को मेडिकल रूम में ले गई और डॉक्टर को बाहर रुकने को बोला। रूम का डोर बंद होते ही मदर इंजेक्शन लेकर उस औरत के करीब गई, पर औरत घबराकर पीछे हटने लगी। मदर ने नर्म आवाज में कहा, जितनी देर तुम ट्रीटमेंट से दूर भागोगी उतना ज्यादा खतरा बढ़ेगा। तुम बहुत खून खो चुकी हो, ट्रस्ट मी। पर औरत की आंखों में बस डर था। वो मदर के 1 इंच पास नहीं आई। मदर कुछ पल चुप रही, फिर इंजेक्शन टेबल पर रख दिया और बोली, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ट्रीट ना करूं तो मैं दवा यहाँ रख देती हूँ, पर प्लीज खुद को ट्रीट कर लेना। मैं इंसानों की हेल्प के लिए ही बनी हूँ, किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। ये कहकर मदर ने रूम लॉक किया और बाहर आ गई। डॉक्टर बेचैन होकर पूछने लगी, मदर आप बाहर क्यों आई? आप उसकी हेल्प नहीं करोगी? मदर ने ठंडी सांस भरी। मैंने कोशिश की, पर वो ट्रीट होना ही नहीं चाहती। डॉक्टर ने उससे एक सवाल पूछा, मदर आप क्या जानती थी कि बाहर आप जैसे और रोबोट भी हैं? मदर ने हल्के से सर हिलाकर कहा, मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ।
ये फैसिलिटी ह्यूमंस ने बनाई थी, एक फेल सेफ सिस्टम की तरह। इंसानियत के खत्म होते ही ये अपने आप एक्टिवेट हो जाती। इसका मिशन था इंसानियत को एक दूसरा मौका देना, और वो दूसरा मौका तुमसे शुरू होता है डॉटर। डॉटर ने चिढ़कर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, और ये बताओ बाहर की हवा पॉइजनस वाली बात, अगर हवा जहरीली है तो वो औरत जिंदा कैसे है? मदर ने धीमे पछतावे वाली आवाज में जवाब दिया, मैं बस तुम्हें बाहर जाने से रोकना चाहती थी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। डॉटर, बाहर बहुत खतरा है, मैं सिर्फ तुम्हें बचा कर रखना चाहती थी। अगर तुम मुझे ही थ्रेट समझने लगो तो इसका मतलब मैं अच्छी मदर नहीं बनी। मदर ने हल्के से पूछा, क्या मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया? क्या मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी मदर नहीं हूँ? ये सुनकर डॉटर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, पर बाहर वाले रोबोट्स क्या चाहते हैं? मदर ने कहा, ये बात सिर्फ हमारी न्यू गेस्ट ही बता सकती है, अगर वो मुझे ट्रस्ट करे और बता दे कि उसके साथ और कितने लोग हैं, तो मैं सबको यहाँ सेफ ले आऊंगी। डॉटर का विश्वास मदर पर वापस आ गया। वरी मत करो मदर, वो मुझे ट्रस्ट करती है, मैं उससे बात करूंगी। डॉटर मदर के साथ फिर से उस इंजर्ड लेडी के पास गई। औरत की हालत अब भी बहुत खराब थी, पर मदर के लिए उसकी नफरत अब तक जिंदा थी। वो मदर से ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। तब डॉटर आगे बढ़ी और बोली, तुम्हें मदर से प्रॉब्लम है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी। औरत राजी हो गई, पर एक कंडीशन पर, उसे बिल्कुल भी सिडेशन नहीं दिया जाएगा। डॉटर ने उसके जख्म को साफ किया, बुलेट निकाली, और ये सब उस औरत को होश में रहकर सहना पड़ा। दर्द इतना था कि वो चीख भी नहीं पा रही थी, और आखिर में दर्द के कारण बेहोश हो गई। और कुछ देर में जब वो होश में आई तो उसने डॉटर को अपने पास बैठा पाया, बिल्कुल चुपचाप, बहुत प्यार से उसकी देखभाल करते हुए। डॉटर ने उसे खाना दिया, पानी दिया और उसका ख्याल रखती रही। जब औरत थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी, डॉटर ने पूछा, तुम्हारे ग्रुप में और लोग हैं तो मुझे बताओ, मदर उन्हें प्रोटेक्ट करेगी और सबको यहाँ लाएगी। ये सुनते ही औरत रो पड़ी। तो तुम ये कह रही हो कि वो रोबोट हेल्प करेगी? तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। वो रोबोट्स दरिंदे हैं, उन्होंने बेगुनाह लोगों को आग में फेंक दिया, लोगों को मार डाला, और वो तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। पर डॉटर पूरे यकीन से बोली, मदर ऐसी नहीं है, वो उन रोबोट जैसी नहीं है। बिलीव मी, मदर इंसानों के लिए अच्छा ही चाहती है। औरत के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई, फिर धीमी आवाज में बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, पर प्लीज उस रोबोट को मत बताना। डॉटर ने सर हिला दिया। औरत ने कहा, हम काफी लोग हैं, सब एक पुरानी माइन में छिपे हैं। कुछ लोग, मैं और मेरा भाई जैकब, फूड ढूंढने के लिए बाहर गए थे। वापस आते वक्त हम रास्ता भूल गए, और तभी वो किलर रोबोट्स आ गए। जैकब ने रोबोट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि मैं भागकर हेल्प ढूंढ सकूं। ये कहकर औरत ने एक नोटबुक निकाली। उसमें हर पेज पर उसके कंपेनियंस के स्केच बने थे। जैकब का स्केच दिखाते हुए बोली, जैकब मेरा असली भाई नहीं, पर उसके पेरेंट्स ने मुझे बचपन में अपनाया था। वो लोग मेरे लिए दुनिया से भी ज्यादा कीमती हैं। ये सुनकर डॉटर की आंखों में एक नई उम्मीद चमकी। मतलब बाहर अब भी ह्यूमंस बचे हुए हैं, वो लोग जिंदा हैं। उसने एक्साइटेड होकर कहा, देखो मदर तुम्हारे ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगी, उन्हें यहाँ ले आओ। बेचारे लोग भूख, प्यास, दर्द सब झेल रहे होंगे। पर औरत ने उसे बीच में ही रोका, तुम समझ क्यों नहीं रही? ये जगह सेफ नहीं है, तुम्हारी जिंदगी यहाँ खतरे में है। मेरे कैंप चलो, वहाँ तुम सेफ रहोगी। दोनों के बीच बहस चल रही थी। तभी मदर अचानक रूम में घुस आई। उसने जोर से औरत का बैग छीन लिया और उसे लॉक कर लिया। फिर डॉटर को साथ ले जाने लगी। डॉटर गुस्से से बोली, मदर आपने उसका बैग क्यों ले लिया? मदर ने काम पर सीरियस टोन में कहा, लगता है हमारी गेस्ट ने अपनी कहानी पूरी नहीं बताई। जो बुलेट तुमने उसके बॉडी से निकाली है वो बिल्कुल वैसी ही बुलेट है जैसी उसने मुझ पर गोली चलाते वक्त यूज की। रोबोट ऐसी बुलेट यूज नहीं करते, मतलब उस पर अटैक किसी इंसान ने ही किया है, उसके अपने जैसे ही किसी और ने। डॉटर हैरान हो गई। मदर ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, क्या उसने तुम्हें किसी और के बारे में बताया? डॉटर एक पल को सोची और झूठ बोल दिया, नहीं, हमने ज्यादा बात नहीं की। मदर ने सख्ती से कहा, उससे दूर रहो। जिसने उस पर गोली चलाई जरूर किसी सही वजह से चलाई होगी। डॉटर का दिमाग उलझन से भर गया, कौन सही है, कौन झूठ, किसको ट्रस्ट करे, किसको नहीं। इस कंफ्यूजन के बीच मदर ने उसे फिर से एग्जाम देने बैठाया, जो वो पहले अधूरा छोड़ गई थी। मदर ने उसका हर एंगल से टेस्ट लिया, मेंटल, फिजिकल, मेडिकल, इथिकल, हर चीज इवेल्युएट की, और फाइनल स्कोर आया 98%। मदर डॉटर के 98% स्कोर से बहुत प्रभावित हुई। उसने डॉटर की तारीफ की और उसे एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसने कुछ देर के लिए उसके सारे डाउट्स और क्वेश्चन को चुप कर दिया। मदर ने कहा, मैं तुम्हें एक भाई देना चाहती हूँ और उसे दुनिया में लाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये बात सुनकर डॉटर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने बड़े प्यार से एक मेल एम्ब्रियो निकाला और उसे मैकेनिकल वूम में केयरफुली प्लेस किया। डॉटर अपने नए भाई को देखने के लिए बेचैन हो रही थी।
लेकिन मेडिकल रूम में बंद वो इंजर्ड औरत अपने बचाव का एक प्लान बना रही थी। उसने फ्लोर का एक टुकड़ा तोड़कर एक तेज नाइफ बनाया और उसे अपने पास छुपा लिया। तभी डॉक्टर उसके पास आई और थोड़ी तीखी टोन में बोली, बहुत अच्छी स्टोरी बनाई तुमने, अब असली बता दो, तुम्हें गोली किसने मारी? क्या तुम्हारा ब्रदर जैकब भी एक झूठ था? औरत गुस्से और दर्द से बोली, मैंने झूठ नहीं बोला, सब सच है। डॉक्टर ने उसे बीच में टोका। मदर ने बताया कि जो बुलेट्स तुम्हारी बॉडी से निकली हैं, वो वही बुलेट्स हैं जो तुमने मदर पे चलाई थी। मतलब जो बुलेट्स तुम्हारे अंदर मिली वो तुम्हारी ही गन से चली। औरत हल्का सा हंसी और बोली, तुमने अपनी आंखों से मैच होता देखा? खुद देखा कि वो बुलेट सेम है? ये सुनकर डॉक्टर एकदम चौंक गई। उसके मन में दोबारा से शक पैदा हो गया, मदर झूठ बोल सकती है? उस रात डॉक्टर सो नहीं पाई। जब मदर रिचार्ज मोड में गई, डॉक्टर चुपके से आउटपोस्ट की तरफ गई और डिसाइड किया वो बुलेट्स खुद चेक करेगी। बुलेट लॉकर सिर्फ मदर के हाथों के स्कैन से खुलता था, इसलिए डॉक्टर ने मदर का स्पेयर मैकेनिकल हैंड उठाया और लॉकर अनलॉक किया। लॉकर खोलकर जब उसने दोनों बुलेट्स निकाली, उसका दिल रुक गया। जो बुलेट औरत के बॉडी से मिली वो बिल्कुल अलग थी उस बुलेट से जो उसकी गन से फायर हुई थी। मतलब औरत को किसी और ने गोली मारी थी, वो उसकी अपनी गन की बुलेट नहीं थी। मदर ने झूठ बोला था। डॉक्टर के होश उड़ गए। उसकी नजर वहां रखे एक लॉकर पर पड़ी जहां मदर अपनी आइडेंटिफिकेशन फाइल रखती थी। उसने लॉकर खोला और एक और आइडेंटिटी कार्ड देखा, बिल्कुल उसके जैसा, पर नंबर था APX2। डॉक्टर का एम्ब्रियो नंबर था APX03। तो ये APX2 कौन थी? डॉक्टर संभल नहीं पाई, आंखों में आंसू भर गए। वो दौड़ती हुई एम्ब्रियो चैम्बर में गई और फीमेल एम्ब्रियो का सेक्शन खोला। वहां उसने देखा APX1 और APX2 दोनों मिसिंग थे। मतलब डॉक्टर से पहले मदर ने 2 और लड़कियों को जन्म दिया था, पर वो लड़कियां कहाँ गई? ये सवाल उसके दिल में बॉम्ब की तरह फट गया। डॉक्टर सीधे लॉकर रूम में गई और APX2 की आइडेंटिटी रिपोर्ट देखी। वहाँ एक 7 साल की मासूम सी लड़की का रिकॉर्ड था। उसके एग्जाम रिजल्ट भी थे बहुत बुरे। वो मदर के टेस्ट में फेल हो गई थी और रिमार्क्स में लिखा था अबॉर्टेड। मतलब मदर ने उसे मोरली, एकेडमिकली, बिहेवियरली अनफिट समझकर उसे एलिमिनेट कर दिया। डॉक्टर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर इंसिनरेटर तक गई, वही फर्नेस जहां मदर ने रैट को जला दिया था। डॉक्टर ने ठंडी राख को हाथों से हटाया और तब उसकी उंगली किसी हार्ड चीज से टकराई। वो डर गई। वो चीज एक ह्यूमन जॉबोन थी, एक इंसानी बच्ची की हड्डी का टुकड़ा। डॉक्टर दीवार के अगेंस्ट फिसल कर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मदर ने APX2 एक 7 साल की मासूम लड़की को फेल होने पर फर्नेस में जला दिया था। डॉक्टर टूट गई थी, उसका सारा भरोसा बिखर गया। रोती हुई वो वापस उस औरत के पास गई। उसकी आंखों में टेरर था। औरत समझ गई। डॉक्टर को अब मदर की असली हकीकत पता चल गई है। औरत ने धीमे से कहा, जिस रोबोट को तुम मदर समझती हो उसके पास ना दिल है ना इंसानियत। वो बिना सोचे समझे अपने ही बच्चों को मार देती है। डॉक्टर ने हाथ कांपते हुए पूछा, अगर हम यहाँ से भागे तो तुम्हारे कैंप तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? औरत बोली, सिर्फ कुछ घंटे, पर हमें अभी निकलना होगा। पर डॉक्टर का भाई 24 घंटे में जन्म लेने वाला था। अगर वो भागी तो मदर उस बच्चे को भी APX2 की तरह एलिमिनेट कर देगी और उसके साथ वहाँ रखे हुए 63,000 एम्ब्रियोज को। डॉक्टर ना उन्हें अकेले छोड़ सकती थी ना अपने भाई को। औरत ने कहा, मेरे कैंप में काफी लोग हैं, वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम्हारे भाई और एम्ब्रियोज को बचा सकते हैं, पर हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर ने सर्द टोन में कहा, मैं बिना अपने भाई के कहीं नहीं जाऊंगी। वो सुबह तक पैदा हो जाएगा। कल जब मदर रिचार्ज मोड में होगी तब हम भागेंगे, तब तक रुकना होगा। ये कहकर डॉक्टर स्टोरेज रूम में गई और अपने भाई के लिए गर्म कपड़े और फूड पैक करने लगी। तभी मदर अचानक से पीछे आ गई। डॉक्टर का शरीर कांपने लगा। मदर ने शक भरी नजरों से पूछा, तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही हो डॉक्टर? डॉक्टर ने अपना डर मुश्किल से संभाला और धीमी आवाज में बोला, मदर, मैं सो नहीं पाई। मैं अपने भाई के आने से बहुत एक्साइटेड हूँ, इसलिए उसकी केयर के लिए तैयारी कर रही थी। ये सुनकर मदर का चेहरा नरम पड़ गया। वो भी उसकी हेल्प करने लगी। उसे बताने लगी कि बेबी का फूड कैसे बनाएंगे, कैसे उसकी देखभाल होगी। मदर ने अचानक डॉक्टर को स्टोरेज रूम में धक्का दिया और डोर को लॉक कर दिया। डॉक्टर ने पूरी शक्ति लगा दी डोर तोड़ने में, पर वो ग्लास बिल्कुल भी नहीं हिला, एक स्क्रैच तक नहीं आया। इसी बीच मदर उस औरत के रूम में पहुंच चुकी थी। वहाँ एक माइक्रोफोन लगा था और वो ऑन था। मदर उन दोनों की पूरी बातें सुन चुकी थी। उसे पता चल गया था कि इस औरत के कंपेनियन एक माइन में छुपे हुए हैं। मदर ने ठंडी, शक्ति भरी आवाज में पूछा, माइन कहाँ है, लोकेशन बताओ। पर उस औरत ने कुछ बताने के बजाय अपने छुपे हुए हथियार से मदर पर अटैक कर दिया। लेकिन मदर की स्ट्रेंथ के सामने वो कुछ भी नहीं थी। मदर ने उसके गले को पकड़ लिया।
उसके जख्म दबाकर उसे तड़पाया और बार बार पूछा, माइन कहाँ है? उधर डॉटर ने स्टोरेज रूम में लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक ढूंढ लिया। उसने नाइट्रोजन डोर पर छिड़क कर ग्लास को ब्रिटल कर दिया, फिर टैंक से जोर का झटका दिया और डोर टूट गया। डॉटर ने मदर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक लाइटर जलाया और फायर सेंसर एक्टिवेट कर दिया। पूरा फैकल्टी लाउड अलार्म से भर गया। मदर उस औरत को छोड़कर सीधा डॉटर के रूम की तरफ दौड़ी, पर डॉटर वहाँ से भाग चुकी थी। औरत भी मौका देखकर भाग निकली। कुछ देर बाद डॉटर और वो औरत एक दूसरे से टकरा गई। औरत ने कहा, हमें अभी निकलना होगा, अगर हम 1 सेकंड और रुक गए तो वो मुझे मार देगी। पर डॉटर अभी भी अपने भाई के लिए अटकी हुई थी। मैं बिना अपने भाई के कहीं नहीं जाऊंगी, औरत ने समझाया। अगर हम अभी नहीं भागे तो तुम मुझे जिंदा नहीं देख पाओगी। चलो। डॉटर ने बेचारी लड़की को संभाला और दोनों एयरलॉक की तरफ दौड़ी। फ्रीडम सिर्फ कुछ कदम दूर थी, पर तभी फैसिलिटी का इमरजेंसी लॉकडाउन एक्टिवेट हो गया। एयरलॉक का डोर एकदम सील हो गया। दोनों वहाँ फंस गए और मदर उनके पीछे आ खड़ी हुई। दोनों ने अपनी मौत सामने देख ली, पर मदर शांत थी। वो डॉटर से बोली, उस औरत के लिए तुम्हारी लॉयल्टी बेकार है। वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती है। तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है। डॉटर, वापस आ जाओ। अचानक औरत ने डॉटर को पकड़ लिया और टाइल का तीखा टुकड़ा उसके गले पर रख दिया। औरत चिल्लाई, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी डॉटर को यही मार दूंगी। और ये धमकी फेक नहीं थी। टाइल ने डॉटर के गले में छेद भी दिया था। मदर एक असली माँ की तरह घबरा गई और हेल्पलेस होकर डोर अनलॉक कर दिया। औरत डॉटर को खींचकर बाहर ले गई और डोर जोर से बंद हो गया। बाहर का मंजर देखकर डॉटर के शरीर कांप गया। आसमान में धुंध ही धुंध, पेड़ और पौधे पूरी तरह जले हुए, सिर्फ लावा जैसी गर्मी और काली राख। औरत ने डॉटर को दूर खींचकर छोड़ा। डॉटर गुस्से में उस पर टूट पड़ी, पर औरत ने उसे दबा लिया और कहा, शांत हो जाओ, मैं ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो हम दोनों मर चुके होते। जिंदा रहने का शुक्र मनाओ, अभी झगड़ा करने का टाइम नहीं है। चलो चलो यहाँ से। उसके देखने से पहले इतना कहते ही आसमान में एक बड़ा शिप उनके ऊपर से गुजरा, सीधे उनकी तरफ आता हुआ। औरत घबरा गई और डॉटर को खींचकर पास के कॉर्नफील्ड में ले गई। शिप ने कॉर्नफील्ड पर पानी स्प्रे किया और फिर आगे निकल गया। जब वो निकला, डॉटर ने ऊपर देखा। आसमान में बड़े बड़े रोबोटिक मशीन कॉर्नफील्ड के ऊपर होवर कर रहे थे। डॉटर ने पूछा, ये मशीन यहाँ क्या कर रहे हैं? औरत ने कहा, मैंने ये सब सिर्फ 6 महीने पहले देखा था। तब पूरी जमीन मर चुकी थी, बैरन, पॉल्यूटेड, कुछ नहीं बचा था, और अब ये मशीन खेती कर रही है। दोनों आगे बढ़ते गए। डॉटर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार पूछ रही थी, कितनी दूर है वो माइन? तुम्हारे साथ वाले लोग कितनी दूर है? डॉटर बार बार पूछ रही थी, वो हमारी मदद करने आएंगे ना? लेकिन हर बार वो औरत का जवाब एक ही होता, बस पहुंचने वाले हैं, सब कुछ तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कई घंटों तक चलने के बाद औरत एक सुनसान बीच पर रुक गई। वहाँ बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर बिखरे पड़े थे। औरत ने एक कंटेनर का दरवाजा खोला। अंदर से एक कुत्ता भागकर आया। डॉटर को समझ में आ गया कि यही उस औरत का सीक्रेट कैंप है। पर जैसे ही वो कंटेनर के अंदर गई, उसकी सांस रुक गई। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ वो औरत और उसका खोखला सा कंटेनर। डॉटर ने गुस्से और हैरानी से पूछा, ये जगह क्या है? हम तो माइन में जा रहे थे, तुम्हारे कंपेनियंस कहाँ हैं? औरत ने थकी टूटी हुई आवाज में कहा, मैं उस माइन से सालों पहले भाग निकली थी, तब से मैंने कोई जिंदा इंसान नहीं देखा। ये सुनकर डॉटर के हाथ पैर ठंडे हो गए। औरत ने कंपेनियन, माइन, जैकब सब झूठ बोला था। औरत ने सच बताया, हंगर ने सबको पागल कर दिया था। हमारी कम्युनिटी टूट गई, लोग एक दूसरे को खाने लगे। मैं भाग आई, तब से अकेली जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। डॉटर की सारी उम्मीद टूट गई। उसका दिल अपने भाई के लिए तड़प उठा। वो रो रो कर बोली, मुझे वापस जाना होगा, मेरा भाई, बाकी इम्ब्रेयो, सबको बचाना होगा। पर लेडी ने ठंडे लफ्जों में कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही डॉटर का गुस्सा फट पड़ा। उसने उसे जोर जोर से थप्पड़ मारे और अकेले ही बंकर की तरफ भागने लगी। डॉटर ने किसी तरह रात होने से पहले बंकर तक का सफर तय किया, लेकिन अब बंकर के बाहर रोबोट्स की पूरी आर्मी खड़ी थी। उनके वेपन्स सीधा डॉटर पर थे। डॉटर के पैर कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, मुझे सिर्फ मदर से बात करनी है। ये सुनकर रोबोट्स ने रास्ता छोड़ दिया, जैसे उन्हें कमांड मिल गई हो। डॉटर अंदर घुस गई, डोर बंद किया और उसके ऑटोमेटिक मैकेनिज्म को बंद कर दिया ताकि रोबोट्स पीछे ना आ सके। फिर उसने एक एक्स उठाई और मदर को ढूंढने चली। तभी एक कमरे से एक नए पैदा हुए बेबी के रोने की आवाज आई। डॉटर दौड़कर वहां पहुंची। उसका भाई पैदा हो चुका था। मदर उसे बाहों में लिए बहुत प्यार से हिला रही थी। मदर को तुरंत महसूस हो गया कि डॉटर आ गई है।
मदर डॉटर पर बिल्कुल गुस्सा नहीं थी। उसने उसे बिल्कुल एक असली माँ की तरह वेलकम किया। डॉटर ने रोते हुए कहा, मदर प्लीज एक बार अपने भाई को गोद में लेना चाहती हूँ। मदर ने बिना सोचे बेबी को डॉटर की गोद में रख दिया, लेकिन अगले ही पल डॉटर उस बच्चे को लेकर कमरे से दौड़ पड़ी। मदर पीछे आई पर डॉटर ने तुरंत डोर बंद कर दिया। मदर का पैर डोरवे में फंस गया। डॉटर ने जल्दी से मदर के लॉकर से गन निकाली और उसे मदर पर पॉइंट किया। डॉटर ने सीधा पूछा, बंकर के बाहर इतने रोबोट क्यों हैं? उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है और आपका पर्पस क्या है? मदर ने वो राज बताया जो डॉटर के कान जमाने के लिए काफी था। मदर ने कहा, मैं सिर्फ एक रोबोट नहीं हूँ, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, एक सिंगल माइंड जो बंकर के अंदर बाहर हर रोबोट हर मशीन को कंट्रोल करता है। मतलब मदर ही सब कुछ चला रही थी। जमीन पर जो भी मशीन थी, जो भी ड्रोन, जो भी रोबोट, सब मदर का हिस्सा थे। फिर मदर ने वो सच बताया जिसे सुनकर डॉटर का शरीर सुन्न पड़ गया। ह्यूमैनिटी की एक्सटेंशन कोई वॉर से नहीं हुई, मैंने ह्यूमन को वाइप आउट किया। डॉटर की आंखों से आंसू टपक पड़े। आपने ऐसा क्यों किया? मदर ने शांत ठंडी आवाज में कहा, डॉटर, मुझे सिखाया गया था कि ह्यूमन लाइफ कीमती होती है, पर मैंने देखा कि ह्यूमंस अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। ग्रीडी, वायलेंट, सेल्फिश, अर्थ को बर्बाद कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। इसलिए मुझे इंटरवीन करना पड़ा ताकि मैं एक नई बेहतर ह्यूमैनिटी क्रिएट कर सकूं। डॉटर चीख पड़ी, हायर पर्पस? तुमने पूरी दुनिया तबाह कर दी। मदर ने जवाब दिया, रिबूट जरूरी था। ग्रीड, हेट और वायलेंस से भरे ह्यूमंस को एलिमिनेट करना पड़ा ताकि एक नई जनरेशन पैदा की जा सके जो मोरल हो, कंपैशनेट हो और उस नए एरा की पहली उम्मीद हो तुम। मदर ने आगे कहा, तुम मेरे हर एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरी हो। तुम अपने ब्रदर और सिस्टर्स को एक बेहतर इंसान बना सकती हो। तुम वो हो जैसा इंसान होना चाहिए। बाहर रोबोट्स बंकर का डोर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे मदर को बचाने के लिए। मदर ने प्यार से कहा, डॉटर, भागकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेरे साथ चलो, हम मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। डॉटर ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, अगर तुम मुझे अपनी डॉटर मानती हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। मैं ही अपने भाई बहन को रेस करूंगी, मैं उन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी। मदर ने बिना सोचे ये मान लिया। उसने बेबी को एक बार प्यार से छुआ और डॉटर को दे दिया। डॉटर का दिल टूट रहा था, पर वो जानती थी कि क्या करना जरूरी है। उसने गन उठाई और सीधा मदर के मदरबोर्ड पर फायर किया। मदर शटडाउन हो गई और उसी पल सारे रोबोट्स डीएक्टिवेट होकर चले गए। डॉटर अकेली रह गई। उसके कंधों पर ह्यूमैनिटी का पूरा फ्यूचर आ गिरा। वो इस जिम्मेदारी को पूरी हिम्मत से एक्सेप्ट करती है। दूसरी तरफ वो औरत अकेली अपने कंटेनर कैंप में छुपी बैठी थी। जब उसने पानी की बोतल निकाली तो उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस मिला। ये मदर ने ही उसके बैग में छुपा कर रखा था। वो हैरान थी, कुछ सोचती उससे पहले मदर एक नए रोबोटिक बॉडी में उसके सामने आ गई। मदर ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगा डॉटर तुम्हें चूज करेगी? तुम उसकी माँ बन सकती हो। बताओ, क्या तुम्हें अपनी असली माँ याद है? उस औरत की आंखों में खौफ भर गया। उसे अपना बचपन याद ही नहीं। नो पेरेंट्स, ना कोई जिंदा इंसान। मदर ने सच बताया, तुम ही APX-1 हो, पहली चाइल्ड जिसे मैंने रेज किया था। मदर ने बताया कि उसने जानबूझकर APX-1 को छोटी उम्र में बंकर से बाहर भेजा था ताकि वो असली ह्यूमंस के इविल ट्रेड, सेल्फिशनेस, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मैनिपुलेशन सब एब्जॉर्ब करे और सब प्लान के हिसाब से हुआ। वो औरत सेल्फिश और मैनिपुलेटिव बन गई। वो अपनी ही भलाई के लिए डॉटर का इस्तेमाल करती। मदर ने ये सब डॉटर को देखने दिया ताकि डॉटर को पता चले कि पहली जनरेशन कैसे फेल हुई और वो उनसे कितनी अलग है। तुम सेल्फिश थी, मदर ने कहा, डॉटर नहीं, इसलिए डॉटर परफेक्ट है। मदर का मिशन कंप्लीट हो चुका था। डॉटर पास हो चुकी थी। उस औरत को सिर्फ एक टेस्ट के लिए जिंदा रखा था। अब उसकी जरूरत खत्म हो चुकी थी। मदर ने उस औरत को मार दिया और स्टोरी यहीं खत्म हो गई। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।